नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही हैं और वैश्विक नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किन्नौर में केसर का उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि अब तक ये जिला केवल सेब के लिए प्रसिद्ध था। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 1 वर्ष पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पौधे लगाए हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ नाहन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत और भारतीयों द्वारा किए जा रहे कार्यों को पहचान दिलाने में मन की बात कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की मुख्य धारा से दूर काम कर रहे लोगों की परियोजनाओं को एक नई पहचान और नया मंच मिलता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल व सांसद सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य सरकार डॉक्टर नर्स रोगी अनुपात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए काम कर रही है। इन मापदंडों को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए अध्ययन अवकाश पर गए चिकित्सकों को पूरा वेतन दिया जाएगा। इससे उनके पेशेवर विकास को और बढ़ावा मिलेगा। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों को मासिक स्टाइपेंड पर में 50 से 170% तक की वृद्धि की है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत सिरमौर का जिला स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम आज नाहन में संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि देश की अनुसूचित जातियों को कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया और उनके विकास के लिए नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। प्रदेश भाजपा महासचिव बिहारी लाल शर्मा व सांसद सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार रखे। ऊना जिला में हरोली के कांगड़ मैदान में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष इस उत्सव की थीम नशा निवारण निर्धारित की गई है। इसके तहत नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 29 अप्रैल तक चलने वाले हरोली उत्सव के दौरान विभिन्न खेलकूद गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सोलन जिला के दाड़लाघाट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में जिला भर के संस्थानों की 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेल सहित सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। समापन अवसर पर विधायक संजय अवस्थी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं की असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। चंबा जिला की पांगी घाटी को कुल्लू के रास्ते जोड़ने वाला SKTT मुख्य मार्ग तिंदी के समीप कड्ढू नाला में आज सुबह भारी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। पंगवाल एकता मंच ने सीमा सड़क संगठन से इस मार्ग को जल्द खोलने का आग्रह किया है। मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मार्ग पर यातायात जल्द ही सुचारू हो जाएगा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।